गुड इवनिंग मेरे प्रिय सभी साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? सब ठीक हैं? ये बात मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के बीच में प्रतिशत का ही अगला भाग जो है लेकर आए हैं, आय और व्यय पे आधारित। जैसे हम यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में समझ लें पहले। यदि हम कहें यदि हम ये कहें कि कोई व्यक्ति जो है कोई जो व्यक्ति है अपनी आय का अपनी आय का मतलब सभी की आय जो होती है 100% होती है, 100% होती है। यदि अपनी आय का हम ये कह दें कि वो मान लो जैसे 10% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, खर्च करता है, खर्च करता है। अब पूरी आय कितनी होती है? 100%। आय कितनी होती है? 100%। अब जैसे इस व्यक्ति की तो कुल आय कितनी थी? 100% थी। 100% क्या थी? कुल आय थी। कुल कुल आय कितनी थी? 100%। अब इसमें से वो खर्च कितनी कर रहा है? 10% को उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। कितना? 10% को उसने खर्च कर दिया। अपनी कुल आय का 10% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना? तो उसने बचत कितने प्रतिशत की? तो जो बचत आय होगी, तो बचत आय हमारी कितनी हो जाएगी? बचत आय जो हमारी हो जाएगी 90%। 90%। यदि आप जैसे आप किसी कंपनी या सरकारी या कहीं पर भी आप जैसा काम करते हैं, तो जितना भी काम करेंगे, कुल काम कितना कर रहे हैं, यानी कुल आय जितना भी आप काम कर रहे हैं, तो कुल जो आय है वो आपकी कितनी है? कुल आय कितनी है? 100%। 100% होती है। अब हम कह दें कि इसमें से कि जितनी ये आय है 100%, इस वाली से इस 100 में से यदि आपने खर्च कितना कर दिया है, या हम कह दें कि आपने बचाया कितना है, हम कह दें कि आपने 25% क्या किया? बचा लिया, या 25% खर्च किया। अगर आपने 25% यहाँ पर खर्च किया है, तो फिर बचत कितनी की हुई? बचत कितने की हो जाएगी? 100 में से 25 घटेगा तो हम 75% क्या करेंगे? हम बचत कर रहे हैं। अब हम यदि ये आपसे एक बात हम ये कहें कि कुल आय का कुल आय का कुल आय का कुल आय का आपने खर्च कर दिया। हम मान लें, हम कह दें कि आपने 60% क्या किया? खर्च कर दिया। या हम ये इस तरीके से कहें कि 60% आपने बचाया। 60% बचत बचत की। कितनी की? 60% बचत की। अब कुल आय हमारी कितनी है? कुल आय हमारी कितनी है? 100%। अब बचत कितनी की? 60%। जब बचत करेंगे तो खर्च हम कितना कर रहे हैं? तो हम खर्च कितना करेंगे? हम जब 60% हम बचत कर रहे हैं ना, तो हम खर्च कितना करेंगे? तो हमारा जो कुल खर्च कितना है? कुल खर्च कुल खर्च हमारा कितना हो जाएगा? 40% का। कितना? 40% का। हम 100% पूरा पैसा कमाते हैं, उसमें से हम जितना खर्च करेंगे, मान लो हमने 100 रुपये एक दिन में हमने 100 रुपये कमाए, या हमको 100 रुपये एक दिन में हमको मिल गए, और मिलने के बाद
हम ये कहें कि ये जो 100 रुपये हैं, ये जो 100 रुपये हैं, इसमें से हमने 50 रुपये कहीं खर्च कर दिए। कितने? 50। जब 50 रुपये हम खर्च करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 50 ही तो रुपए बचेंगे। हमारे पास 50 ही रुपए क्या हो जाएंगे? बचत हो जाएंगे। कितने? 50 रुपये हमारे पास बचत हो जाएगी। अब हम कहें कि यदि कोई व्यक्ति, मान लो अब कोई व्यक्ति अपनी आय का जैसे 75% खर्च कर रहा है, अपनी आय का कुल खर्च, कुल कुल खर्च भी हो सकता है, कुल बचत भी हो सकता है। अब जैसे बचत अगर बचत आपने की है 90 रुपए की, तो खर्च कितना किया है? 10%। अगर आपने बचत की है 65 रुपए की, तो खर्च कितना किया है आपने? 35 रुपए की। 35% आपने क्या किया? खर्च कर दिया। उसी तरीके से जैसे कोई अपनी आय का, अगर वो कोई व्यक्ति जो है 65% या फिर मान लो 68% क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? तो बचत हमारी कितनी हो रही है? तो तब बचत हमारी कितनी हो जाएगी? हमारी बचत कितनी हो जाएगी? 32। कितनी हो जाएगी? 32% की क्या हो जाएगी? हमारी बचत हो जाएगी। अब हम इन से कुछ सवाल हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने। देखते हैं उस सवाल को कैसे हल होते हैं। चलिए, जहाँ सवाल हम देख रहे हैं, सवाल हमारा लिखा है, हमने एक सवाल लिया है। ठीक है, गोपाल अपनी आय का है 30% क्या कर रहा है? बचा रहा है। 30% भोजन पर तथा शेष जो है 40% परिवहन पर खर्च कर रहा है। बचा नहीं रहा है, खर्च कर रहा है। तो पहले जो उसने बचत कितनी की, तो लिखो पहले गोपाल की बचत। गोपाल की बचत। गोपाल की बचत कितनी हो गई? गोपाल की बचत। अब देखिए यहाँ पूरे 100, यानी 100 में वो 30% उसने क्या किया? खर्च कर दिया। तो कितना बचा हमारा? 70%। 70% बचा है ना? बोलो बोलो जी, बोलिए जी, बचा कि नहीं बचा है? हम्म। अब वो भोजन पे इतना बचा रहा, तो परिवहन पे उसने कितनी बचत की? परिवहन पर बचत। परिवहन पर बचत। परिवहन पर बचत। अब 100 में से वो कितना खर्च कर रहा था? 40। जब उसने 40% उसने अपनी आय का खर्च कर दिया, तो उसने बचाया कितना? 60 ही तो प्रतिशत उसने बचाया। अब उसके बाद भी वो कितना बचा रहा है? 50% उसने बचा लिए। तो जो उसकी जो मासिक आय होगी प्रतिमाह, देखो गोपाल की प्रतिमाह मासिक आय, गोपाल की प्रतिमाह जो मासिक आय हो जाएगी, यानी मासिक आय बराबर मासिक जो आय हमारी होगी, कितने पर होगी? इस 70 और इस 60 और इस 50 के ऊपर। यानी वो 70%, 100 में से उसने 70% उसने बचत, ये बचत निकाल रहे हैं हम, बचत, बचत आय, बचत आय, बचत आय गुणे 60। 100 में से वो 60% बचा रहा है, और कुल उसने बचत की थी 50% की पहले से। और कितने पर उसने बचत कर रहा था? 18,400। 18,400। ये दो जीरो क्या हो जाएंगे? यहाँ से कट जाएगा। एक जीरो इसका, एक जीरो इसका कटेगा। एक जीरो ये और एक जीरो ये कटेगा। एक जीरो ये, एक जीरो ये कट जाएगा। ये कटेगा। 5 एकन 5 दूनी 10, ये 2 एकन 2 तिहाई 6, यानी इधर बचेगा 7 तिहाई 21। इधर बचेगा 7 तिहाई 21 और गुणे में 184। अब हमको 184 और गुणे में 21 कर लेना है, तो 21 का पहाड़ा हम पढ़ लेंगे 4 बार में। 21 चौक 84 का आएगा 4, हाथ में हासिल हमारा बचेगा 8। 21 अट्ठे हो जाता है 168। अब 121 अट्ठे 100,
68। अब 168 में हम ये 8 अपना हासिल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 176। 176 का हम कितना लिख लेंगे, 6। 6 लिख लिया तो हासिल हमारा कितना बचेगा, 17। 21 सेकंड 21 होता है, 21 में हम 17 ऐड करेंगे हम, तो आ जाएगा हमारा 7 1 8 और 2 1 3, 38। इस तरीका से हम देख रहे हैं तो हमारा 3864 रुपये जो निकल कर सामने आया है, वो क्या कर रहा है, कुल उसने बचत की, कितनी बचत, कितनी बचत कर ली, 3864 रुपये की बचत की है। अब हम इधर ऑप्शन में चले रहे तो ये वाला डी ऑप्शन हमारा गलत है, सी भी गलत होगा और बी भी गलत होगा, और ये है 3864, ऑप्शन ए है सही है हमारा। दूसरा भी सवाल हम कर रहे हैं वो भी देख लें। लिखा है सवाल एक है, सवाल हमने लिखा है। अब वीडियो को आप लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए। लिखा है, नारायण अपनी मासिक आय का शिक्षा पर शेष का 50% वो कह रहा है व्यय, भोजन पर व्यय यानी खर्च कर रहा है। कुल उसकी आय जो है 100% है, तो 100% में से वो 30% उसने शिक्षा पर खर्च कर दिया, और जो शेष बचा उसका पैसा, शेष जो पैसा बचा उस शेष पैसे का वो 50% कह रहा है हम भोजन पर खर्च करेंगे। उसके बाद यानी जो बचता है उसमें से, जो यानी कि दोनों खर्च करने के बाद जो भी उसका पैसा शेष बचा, उस शेष में से वो रुपए 1000 कह रहा है किराए में हम देते हैं, किराए में देते हैं। अंत में उसके पास जो रुपए कितने बचे, 1800। अंत में रुपए बच गए 1800। तो हमको ये बताना है कि उसका जो मासिक वेतन है, उसकी महीने की, एक महीने की सैलरी कितने रुपए है। सबसे पहले यहाँ पर वो बचत कितनी कितनी कर रहा है, ये लिख लीजिएगा, जितनी वो बचत कर रहा है। तो पहले शिक्षा पर उसने बचत कितनी की, शिक्षा पर बचत, शिक्षा पर बचत, शिक्षा पर बचत कितनी की, शिक्षा पर बचत, बचत, शिक्षा पर बचत कितनी की, 100 माइनस जितना खर्च कर रहा है, खर्च कितना किया, 30, बराबर में 70% उसने शिक्षा पर बचत कर लिए। भोजन पर बचत, भोजन पर कितनी उसने बचत की, भोजन पर बचत, भोजन पर बचत कितनी की, पूरा 100 ही बचेगा ना, जितना भी धन बचेगा उसका पूरा, उसमें से कितना, 50% वो उसने खर्च कर दिए, तो हमारे पास 50% बचा। अब जो धन उसके पास बचा उस शेष का, यानी शेष का वो, तो मासिक वेतन, तो शेष का हमको मासिक वेतन निकालना है। तो मासिक जो वेतन है हमारा, तो मासिक वेतन बराबर लिखना है मासिक वेतन का, मासिक वेतन का, का मतलब है गुणा, कितना है, 70% उसने बचा लिया है, बचत हमको निकालनी है, और गुणे में इधर 50% यहाँ पर बचाए हैं। और वो किराए पे कितना दे रहा था, 1000 रुपये उसने और कर दिए कितने, किराए पर। अब जो शेष उसने बचाया, शेष कितना बचा लिया, 1800 रुपये, जो होगा बराबर में चला जाएगा। 1800 रुपये उसने क्या किया, शेष बचा लिया। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, देखते हैं, ये जीरो और ये जीरो, एक ये जीरो और एक ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मासिक जो हमारा वेतन बचेगा, मासिक वेतन, मासिक वेतन हमारा कितना बचा। अब ये जो माइनस का देखो 1000 है, ये बराबर के उधर जाएगा, जब बराबर के उधर जाता है तब हो जाएगा प्लस, यानी हम यहाँ पर ये चीज देख लें, आप लोगों को एक चीज हम यहाँ पर ये चीज बता दें, जब प्लस का बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का बराबर के उधर जाता है चिन्ह बदलेगा प्लस का, गुणे का चिन्ह उधर जाएगा बराबर के, ये आ जाएगा भाग में,
और भाग का जो चिन्ह जाता है उधर ये आ जाएगा गुणे। ये चीज एकदम आप लोग याद रखें। तो ये हम उधर भेज देंगे, ये उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा हमारा, जुड़ जाएगा उधर। ये आ जाएगा हमारा 7 × 5 35। कितना हो जाएगा? एक बार नहीं पूरा करना तो ऐसे लिख दो, 7 × 35 और बटे में 100। 7 × 5 और बराबर में ये उधर जाएगा 1800 प्लस में 1000। 1000 रुपये। तो 7 × 5 = 35, या ऐसे लिख लो 7 × 5 बटे में 100 और बराबर में ये हो जाएगा 2800। 2800 यानी यहाँ से मासिक वेतन निकाल लें तो मासिक वेतन बराबर, मासिक वेतन बराबर, जो हमारा मासिक वेतन आ जाएगा, तो मासिक वेतन हमारा कितना निकल कर आएगा? मासिक वेतन बराबर, ये कितना निकल कर आएगा? ये 100 है, बट्टे में देख रहे हैं ना, भाग है, भाग का उधर जाएगा गुणे में। अभी 100 को उधर भेजेंगे, किसमें आ जाएगा? गुणे का। अब गुणे वाला जो होगा वो कहाँ निकल जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो यहाँ मासिक वेतन हम निकालेंगे 2800 गुणे में, ये आ जाएगा इधर बराबर में जा रहा है तो ये 100 और बटे में ये 7, ये सब नीचे आ जाएंगे। 7 × 5, ये कट जाएगा। 7 चौक में 28, 400, ये कटेगा 2 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में। तो ये हमारा जो आ गया है, ये आगे निकल कर आ जाएगा 400 गुणे में 20 बराबर में 4 दूनी 8 और 1 2 3 0, 1 2 3 0। 8000 रुपया जो होगा वो उसकी मासिक सैलरी होगी। इसकी, नारायण की जो मासिक सैलरी कितनी है? 8000 रुपया। ऑप्शन में ऑप्शन सी है, 8000 रुपया एकदम सही है। बाकी सभी ऑप्शन क्या होंगे हमारे? गलत होंगे। तीसरा सवाल हम आपको बता रहे हैं, देखते हैं। देखते हैं सवाल लिखा है हमारा। सवाल जो है, सवाल कह रहा है, क्या लिखा है हमने? एक आदमी अपनी आय का, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है। मतलब आपने जब दान किया है वो वापस नहीं आपको लेना है। जब दान किया है तो उसको क्या कर दिया आपने? खर्च कर दिया है। दान करके आप किसी से वापस नहीं ले सकते हैं। आपने तो दान किया है, मतलब आपने उसको दे दिया। और शेष का वो 20% बचत उसने, अब देखो 30% उसने क्या कर ली? बचत कर ली, लेकिन वो बैंक में जमा करने चला गया। उसके बाद उसके पास क्या रुपए बचे? 19,900 रुपए बच जाते हैं। तो उसकी आय कितनी है? उसकी आय कितनी है? ऑप्शन ए 2025 रुपया, ऑप्शन बी 5225 रुपए, ऑप्शन सी 2525 रुपए, ऑप्शन डी है 3580 रुपए। तो आय का हमको क्या लिखना है? आय, पहले बचत कितनी की? निर्धन कोष में बचत, निर्धन कोष में बचत, निर्धन कोष में बचत। पहले हम बचत लिख लें, हमारे पास बचत कितनी हुई? निर्धन कोष में बचत, उसने बचत कितनी की? 100 में से 5% उसने दान किया तो कितना बच गया? 95%। अब बैंक खाता में, यानी इसी शेष का, शेष आय का, शेष आय का, आय की बचत, शेष आय का बचत, शेष आय का बचत कितना है? यानी वो 100 में जो भी उसका बचा उसमें से वो 20% कहाँ चला, करने चला गया? बैंक में जमा। तो बचाया उसने अपने पास कितना?
80%। अंत में उसके पास रुपए कितने रह गए? 1900। यानी हमको क्या निकालना है? इसी शेष उसकी आय, तो आय का हमको निकालना है। का आय का 95%, 95% और गुणे में 80% बराबर में कितना था? 19 समझ गए? अब आय का मतलब यहाँ पर क्या होगा? गुणा। क्या होगा? गुणा। तो इस आय का गुणा 95, यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह हटेगा नीचे 100, गुणे 80, यहाँ से भी प्रतिशत का चिन्ह हटेगा बटे में 100। वही चीज हम पहले लिख रहे थे, अभी वही चीज हम लिख रहे थे कि 100 कहाँ से आया है? अब इसके बराबर में कितना है? 1900। तो आय का हम क्या निकाल लेंगे? आय का, तो हमारी आय जो आ जाएगी, आय बराबर कितनी आ जाएगी? ये देख रहे हैं, ये दोनों है क्या? बटे में है। तो इन बटे में हम इन दोनों को उधर भेज देंगे तो ये काय में आ जाएंगे? यानी जब ये भाग का उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और गुणे का उधर जाता है बराबर के, या उधर से इधर आएगा, चाहे इधर से उधर जाए या उधर से इधर आएगा, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? चिन्ह विपरीत हो जाएंगे। एक दूसरे के चिन्ह विपरीत होते हैं। इधर बराबर के उधर से इधर आएगा तो प्लस का माइनस, माइनस का उधर प्लस, या उधर से माइनस से इधर आएगा प्लस, चिन्ह बदल जाएंगे। तो आय का हमको ये इसको उधर भेज देना बराबर के उधर, तो ये जाएगा उधर गुणे में, और ये दोनों ऊपर गुणे में लिखे, ये दोनों बटे में आ जाएंगे। तो इस 19 1919 गुणे में 100, और फिर से गुणे में 100, और बटे में क्या आ जाएगा? 95, और गुणे में 80। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। हम 2 से सवाल काट कर देंगे। 2 पंचे 10 और 2 चक्कू 8, फिर 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 पंचे 20। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये 5 एकन से, ये 5 एकन 5, यहाँ से 5 एकन 5, और ये कट जाएगा 5 नीमो 45, यहाँ से कट जाएगा 19 एकन 19, 19 एकन 19। तो आय का हमारे कितना बचा? आय बराबर हमारा क्या आ गया सामने निकल कर? 109, 101 और गुणे में 25 बराबर 25 एकन 25 का 5, हासिल लगेगा 2, क्या करीब हो जाएगा 2। 25 सिफर में 25, 25 सिफर में हम क्या करेंगे? 25 की गुणा 0 बार करेंगे तो 0 रहेगा। 25 गुणे 0 तो 0, और 0 में 2 जोड़ा जाएगा तो 2, और फिर 25 एकन अंत में 25। तो इस तरीका से ये जो हमारी इसकी मासिक आय निकल कर आ गई 2525 रुपये। ऑप्शन हमारा सी जो है सही है, बाकी ए बी ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन गलत, और डी भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन सी केवल सही ऑप्शन होगा। अब हम इसके बाद चुनाव से आधारित सवाल, जैसे 2 उम्मीदवार खड़े हैं किसी चुनाव मैदान में, एक हार गया, एक जीत गया। इन इस प्रकार के प्रश्नों को हम अपने अब इसके बाद जो सवाल होंगे हमारे चुनाव से आधारित होंगे, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।